बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री क्लासेस पर स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में हमने इकोसिस्टम के इंट्रोडक्शन और कंपोनेंट प्रोडक्टिविटी, एनुअल प्रोडक्टिविटी क्या होती है, इन चीज़ों को डिस्कस किया था। आज हम उससे आगे पढ़ने वाले हैं, जो हमारा थर्ड लेक्चर है। ठीक है, स्ट्रेटिफिकेशन, स्तर विन्यास। अब ये स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है, ठीक है, उसको अपन देखते हैं। सबसे पहले चीज़ ध्यान रखना, दिस इज वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 2 मार्क्स के हिसाब से और नीट के हिसाब से। 2 मार्क्स भी भूल जाओ आप तो नीट के हिसाब से देखो। स्ट्रेटिफिकेशन पे कई बार क्वेश्चन आ चुका है और सीधे ये लाइन पूछता है इसकी डेफिनेशन, सीधे इसकी डेफिनेशन पूछता है कि स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है। ठीक है, तो मैं आसान भाषा में आपके लिए लेके आया हूँ कि कैसे आप समझ सकते हो कि स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है और उसे याद रख सकते हो। तो बेटा क्या होता है कि किसी भी, मान लो मैंने क्या किया, एक फॉरेस्ट लिया, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ कि फॉरेस्ट लिया और फॉरेस्ट में क्या किया, सबसे पहले क्या किया अपन ने कि उनको, जो वहाँ पे ट्रीज हैं, वृक्ष हैं, जो वहाँ पर जंगल में जो भी आपको देखने को मिलते हैं, उनको क्या किया कि उनके हाइट के हिसाब से हमने क्या किया, उनके हाइट के हिसाब से, मतलब उनका लेवल क्या है। जैसे अपन होते हैं ना, प्रेयर में खड़े होते हैं स्कूल में, तो हाइट के हिसाब से, लेवल के हिसाब से अरेंज करते हैं लोगों को। ठीक है, उसी प्रकार से एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम में, एग्जांपल के तौर पे मैंने लिया था फॉरेस्ट इकोसिस्टम। फॉरेस्ट इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम में क्या किया अपन ने, वर्टिकली, वर्टिकली का मतलब होता है ऐसे, वर्टिकली यानी ऊर्ध्वाधर, वर्टिकली क्या किया, अरेंज किया डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट स्पीसीज को। जंगल में बहुत सारे स्पीसीज होंगे, कुछ छोटे पौधे होंगे, कुछ उससे बड़े होंगे, कुछ उससे बड़े होंगे, फाइनली बहुत बड़े प्लांट्स होंगे। तो कोई लेवल है कि छोटे फिर बड़े फिर बड़े फिर उससे बड़े, तो ये लेवल है उनका। और तुम्हें पता है कि सारी स्पीसीज भी अलग होंगी, क्योंकि घास की स्पीसीज अलग होगी, इनकी अलग होगी, इनकी अलग होगी और इनकी अलग होगी। तो क्या बोलेंगे, इधर देखो, डिफरेंट स्पीसीज। क्यों, जो छोटा है वो ग्रास है, उसकी अलग स्पीसीज है। सर्ब, हर्ब और ट्री, सबकी अलग स्पीसीज होगी, क्योंकि ट्री की स्पीसीज तो हर्ब नहीं हो सकती। ठीक है, तो डिफरेंट स्पीसीज को डिफरेंट लेवल पर, लेवल मतलब ये डिफरेंट लेवल पर वर्टिकली अरेंज करना, वर्टिकली मतलब ऊर्ध्वाधर, वर्टिकली अरेंज करना स्ट्रेटिफिकेशन कहलाता है। नीट की लाइन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि हमने क्या किया है, डिफरेंट स्पीसीज को लिया है और उनको वर्टिकली क्या किया है, अरेंज किया है। ठीक है, उनके लेवल के हिसाब से, ऐसा नहीं कि ट्री को यहाँ डाल दिया, ग्रासेस को यहाँ उठा दिया, मतलब या तो यहाँ से स्टार्ट करो या तो यहाँ से स्टार्ट करो। बस तुम्हें क्या करना है, वर्टिकली अरेंज करना है एक सीक्वेंस में, कि सबसे छोटा यहाँ है, उससे बड़ा, उससे बड़ा, फाइनली सबसे बड़ा। ठीक है, तो अरेंजमेंट देखो, ठीक है, हाइट का हिसाब से किया मैंने, यानी वर्टिकली अरेंज किया है डिफरेंट लेवल के हिसाब से डिफरेंट स्पीसीज को। दिस प्रोसेस इज नोन एज, दिस फिनोमेना इज नोन एज स्ट्रेटिफिकेशन। इसे हम स्तरीय विन्यास कहते हैं। एक चीज ध्यान रखना, मैंने यहाँ से ऐसे बना दिया, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया कि ट्री है फिर हर्ब है फिर सर्ब है ग्रास, ऐसा नहीं बनाया। मैंने ऐसा बनाया है कि फर्स्टली में ग्रासेस है, दूसरे पे सर्ब्स हैं, तीसरे पे हर्ब है और चौथे पे ट्री है। यानी उनका बढ़ता हुआ लेवल क्या है। सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलेगा, घास, फिर सर्ब, फिर हर्ब्स और फाइनली क्या देखने को मिलेंगे, वहाँ पे ट्रीज मिलेगा, फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत सारे जंगल देखने को मिलेंगे। तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम के अंदर पहला लेवल किसका आएगा, ग्रासेस का। फिर सेकेंड लेवल, यानी सिर्फ फर्स्ट लेवल पे है, फर्स्ट लेवल पे ये है क्योंकि सबसे छोटा है। सेकेंड लेवल पे ये है, यानी सर्ब्स है। और थर्ड लेवल पे, ठीक है, थर्ड लेवल पे कौन है, थर्ड लेवल पे सर्ब्स हैं। और फाइनल या फोर्थ लेवल पे कौन होगा, ट्री होंगे। ठीक है, तो ये इसको हम बोलेंगे स्ट्रेटिफिकेशन। 2 मार्क्स में बोर्ड में पूछ सकता है, डेफिनेशन एग्जांपल में तुम ऐसे समझाओगे तो आपको पूरे 2 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलो अब हम आते हैं इसके बाद डिकम्पोजिशन, अपघटन क्या होता है। ठीक है, तो अभी अपन ने क्या पढ़ा, स्ट्रेटिफिकेशन यानी स्तरीकरण क्या होता है। अब हमारे हैं डिकम्पोजिशन यानी अपघटन क्या होता है। ठीक है, और अपघटन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में आता है 4 या 5 मार्क्स में पूरी अपघटन की प्रोसेस पूछ सकता है और 2 मार्क्स में सिर्फ डेफिनेशन पूछ सकता है कि क्या होता है।
तो पहले हम इन चीज़ों को छोड़ो, पहले समझ लेते हैं, ठीक है। ये तो मैंने इसलिए लिख दिया है कि आपको ताकि इस डेफिनेशन वगैरह लिखने में दिक्कत ना हो। बाकी मेन चीज़ें हैं जो आपको समझना है कि है क्या डिकम्पोजिशन। पहले मैं आपको बता के आ चुका हूँ, ठीक है, पिछली क्लास के अंदर कि अपघटन क्या होता है कि किसी भी चीज़ को, किसी भी पदार्थ को जो बड़े बड़े हैं उनको डिकम्पोजर्स यानी अपघटक की सहायता से छोटे छोटे पदार्थों में तोड़ना, ठीक है, उसे हम अपघटक कहते हैं, अपघटन कहते हैं। जैसे कि मान लो, यहाँ समझ लो पहले कि मान लो ये लार्ज अमाउंट है जिसको हम बोल रहे हैं लार्ज या फिर कॉम्प्लेक्स, ठीक है, लार्ज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, लार्ज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये, ठीक है। इसको हमने क्या किया है, इसको तोड़ना है किसमें, क्योंकि लार्ज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होते हैं, सोई में मिल नहीं पाएंगे, क्योंकि अपघटन में क्या होता है कि चीज़ों को तोड़ तोड़ के मिट्टी में मिलाना, तो ये लार्ज ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिट्टी में डिजोल्व नहीं हो पाएंगे, मिट्टी में नहीं जा पाएंगे। तो इनको क्या करना है कि छोटे छोटे, ठीक है, इनको क्या करना है कि छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ना है, ठीक है। यानी क्या करना है कि स्मॉल, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम सिंपल, छोटे छोटे सिंपल इनऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, यानी लार्ज को सिंपल यानी कॉम्प्लेक्स को सिंपल, ऑर्गेनिक कंपाउंड चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसको कन्वर्ट करना है इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डीकम्पोजिशन। और ये प्रोसेस किसके थ्रू होती है, डिट्री सॉरी डीकम्पोजर्स, डीकम्पोजर्स के थ्रू, यानी डीकम्पोजिशन की प्रोसेस, ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाएगी, दिस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन। यानी डीकम्पोजिशन क्या हुआ कि डिट्रीवोर्स, सॉरी इन्हीं को हम डिट्रीवोर्स भी कहेंगे, इसलिए मेरे बार बार डिट्रीवोर्स निकल रहा है, क्यों कहेंगे अभी बता दूंगा। इसी को बोलते हैं डिट्रीवोर्स, ठीक है। तो डीकम्पोजिशंस या डिट्रीवोर्स के द्वारा लार्ज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्मॉल, ठीक है, सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, ठीक है, यानी CO2 और जल, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड पानी में तोड़ना क्या कहलाता है, डीकम्पोजिशन कहलाता है। और ये प्रोसेस डीकम्पोजर्स के थ्रू होती है। और डीकम्पोजर्स का काम कौन करते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया, फंगस और अर्थवॉर्म, ठीक है, अर्थवॉर्म, ठीक है। एनसीईआरटी ने बहुत इंपॉर्टेंस दिया इन तीनों को, इसलिए याद रखना, खासकर अर्थवॉर्म को, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखना कि डीकम्पोजर्स में कौन काम करेंगे, बैक्टीरिया, फंगस और अर्थवॉर्म क्या करेंगे, लार्ज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को, ऑर्गेनिक कंपाउंड को तोड़ देंगे स्मॉल इनऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। इस प्रोसेस को बोलेंगे डीकम्पोजिशन, और जो कर रहा है उनको हम बोलेंगे डीकम्पोजर्स, ठीक है। अब आते हैं जो लार्ज ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तुम्हें पता है कि अपघटन की क्रिया किसमें होती है, जो डेड हो जाता है, जिसके अंदर लिविंग नहीं रह जाते हो, डेड हो जाते हैं, ठीक है। और डेड प्लांट्स किसका हो सकता है, प्लांट का भी हो सकता है और एनिमल्स का भी हो सकता है। उनको क्या करना है, सड़ाना है, और क्या करना है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ना है। तो ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, चाहे प्लांट डेड प्लांट से मिला हो या फिर डेड एनिमल से मिला हो, उसको हम डेट्रीटस कहते हैं, अपरदक। दूसरी भाषा में हम क्या कहते हैं उसको, डेट्रीटस। इसलिए मैं नोट करके बताया है कि डेट्रीटस क्या होता है, कुछ नहीं है, जिसके अंदर डिकम्पोजिशन की प्रोसेस होने वाली है। तो कौन बनाता है, पादपों के मृत अवशेष, जैसे कि पत्तियां, फूल, छाल, तथा प्राणियों के मृत अवशेष, जैसे कि हमारा टिश्यू हो गया, हमारी बॉडी कोई पार्ट हो गया, ठीक है, ये पूरा एनिमल ही डेड हो गया, ठीक है। तो उसके अंदर जो प्रोसेस देखने को मिल रही है अपघटन की। और मल, मल यानी फिकस, चाहे वो एनिमल का मल हो या फिर, हाँ एनिमल का ही होगा। तो जो भी फिकस है, ठीक है, उनको क्या करना है, तोड़ना है, ठीक है, स्मॉल कंपाउंड में। लेकिन जो मटेरियल प्रोवाइड करना है, जिसको तोड़ना है, वो क्या कहलाता है तुम्हारा, डेट्रीटस कहलाता है, अपरदक कहलाता है। इसीलिए ये जो डीकम्पोजर्स हैं एक्चुअली किस पे काम कर रहे हैं, डेट्रीटस पे काम कर रहे हैं, क्योंकि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लार्ज ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो किसके अंदर है, लीफ, फ्लावर, बार्क, ठीक है, एनिमल डेड
पार्ट्स, ठीक है, प्लांट डेड पार्ट्स इन्हीं के अंदर है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसी को हम तोड़ रहे हैं यानी डिट्रीटस को तोड़ रहे हैं, ठीक है। तो डिट्रीटस को तोड़ रहे हैं कौन, ये यानी भोजन के रूप में कौन यूज कर रहा है, ये डिकम्पोजर, इसलिए इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, डिट्रीवोर्स भी कहते हैं, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, एनसीईआरटी में भी और यहाँ तक कि एग्जाम में भी ऐसे ही पूछ लेता है कि डिट्रीटस को तोड़ना है, ठीक है। तो ये बस सोचना कोई नया है, इसी को हम तोड़ रहे हैं, ठीक है। तो डिट्रीटस क्या होता है, जो डेड पार्ट्स होता है एनिमल और प्लांट का, वो मिल के डिट्रीटस बनाता है और उस पर जो काम करते हैं उसे डिट्रीवोर्स कहते हैं, ठीक है। यानी डिकम्पोजर्स को ही हम डिट्रीवोर्स कहते हैं, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। अब आते हैं डेफिनेशन में, सिंपल है कि सूक्ष्म जीवों के द्वारा यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। डेफिनेशन अब देखो कि सूक्ष्म जीवों के द्वारा जटिल कार्बनिक पदार्थ यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो लार्ज या कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मैंने बोला था ना कि लार्ज या फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसको सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है। तो यदि आपको ये समझ में आ गया, डेफिनेशन कुछ नहीं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड पानी, साथ में मिनरल्स, साथ में बॉडी में कोई भी डेड पार्ट होता है उसके अंदर मिनरल्स भी होंगे, तो तोड़ने से मिनरल्स भी अलग हो जाएंगे। तो मिनरल्स में क्या करना है, तोड़ना, तोड़ना यानी खंडित करना, फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंट, ठीक है। फ्रेगमेंट बना देना उनको तोड़ तोड़ के छोटे छोटे, इस प्रोसेस को हम अपघटन या फिर डिकम्पोजिशन कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा डिकम्पोजिशन की प्रोसेस, ठीक है। कि डिकम्पोजिशन की डेफिनेशन हो गई, ठीक है, और उसका इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम पढ़ने वाले हैं डिकम्पोजिशन कितने स्टेप में होता है, क्या प्रोसेस है, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं कि प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो जो डिकम्पोजिशन ऑफ बेटा वो कितने स्टेप में होता है, 5 स्टेप्स में होता है, यानी इसकी जो प्रोसेस है कितनी, 5 प्रोसेस है, यानी 5 स्टेप प्रोसेस है, ठीक है। इसके अंदर जो पहली प्रोसेस है वो क्या आती है, फ्रेगमेंटेशन, क्या आती है, फ्रेगमेंटेशन। इसकी प्रोसेस बेटा जैसे सीक्वेंस वाइज याद रखना है, क्यों, तुम्हें भी सोचो ना कि पहले काम होगा फिर कुछ दूसरा काम होगा फिर तीसरा फिर चौथा, तो उसके हिसाब से अरेंज है, ठीक है। तो आप इसके पॉइंट्स को ऊपर नीचे नहीं कर सकते, आपको ऐसे याद करना पड़ेगा। पहला है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि जो तुम्हारा डिट्रीटस, अभी बता क्या हो, डिट्रीटस क्या होता है, सड़े गले पदार्थ होते हैं, चाहे वो प्लांट को चाहे एनिमल्स के हो। तो जो डिट्रीटस होते हैं, मान लो डिट्रीटस अभी बड़े हैं, ठीक है, उनको उस पे कौन काम करता है, ये क्या है, डिट्रीटस, ठीक है। उस पे कौन काम करते हैं, डिट्रीवोर्स, ठीक है, डिट्रीवोर्स, जैसे कि अर्थवॉर्म, ठीक है। खासकर अर्थवॉर्म एनसीईआरटी ने बोला, याद रखना, नीट में कई बार पूछता है कि डिट्रीटस को डिट्रीवोर्स यानी कौन से डिट्रीवोर्स तोड़ता है, तो अर्थवॉर्म का पूछा जाता है बार। तो पहला क्या हुआ, ये देखो, डिट्रीटस क्या होंगे, ठीक है, आपको पता है क्या वो सड़े गले पदार्थ होते हैं प्लांट एनिमल्स के, जो बड़े होंगे उनके छोटे छोटे फ्रेगमेंट में, अपन ने क्या किया, बड़े थे उनको छोटे छोटे यानी स्मॉल फ्रेगमेंट में, ठीक है, स्मॉल फ्रेगमेंट में क्या कर दिया, तोड़ दिया। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज अ फ्रेगमेंटेशन, यानी अपवर्तक कार्य के द्वारा अपवर्तक को छोटे छोटे खंडों में तोड़ना क्या कहलाता है, फ्रेगमेंटेशन कहलाता है। बहुत ही आसान है, ठीक है। इसलिए क्योंकि इसको हम स्मॉल फ्रेगमेंट में तोड़ रहे हैं, इसलिए इस प्रोसेस का नाम क्या है, फ्रेगमेंटेशन। तो प्रोसेस के नाम से आप समझ सकते हो कि डिट्रीटस को छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में, खंड में तोड़ना क्या कहलाता है, फ्रेगमेंटेशन कहलाता है। और प्रोसेस किसके द्वारा होती है, डिट्रीवोर्स के द्वारा होती है। नेक्स्ट आता है तुम्हारा, नेक्स्ट प्रोसेस है लीचिंग, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस है लीचिंग। लीचिंग को हिंदी में बोलते हैं निच्छालन, इसको क्या बोलते हैं, खंडन। लीचिंग क्या होता है कि जब आप डिट्रीटस को, ठीक है, डिट्रीटस को क्या करते हैं, स्मॉल छोटे छोटे फ्रेगमेंट में तोड़ते हैं, तो क्या होता है कि उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो वाटर सॉल्युबल होती हैं, यानी जल में घुल सकती हैं। एग्जांपल के तौर पे, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे स्टार्च, ये शर्करा, शर्करा यानी शुगर या फिर स्टार्च। तो जो स्टार्च होता है, शुगर होता है, और साथ में क्या होंगे, कुछ मिनरल्स होंगे, न्यूट्रिएंट्स, कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि होते हैं इनऑर्गेनिक, ठीक है, कुछ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होंगे, ठीक है, और स्टार्च होगा। ये क्या होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं, सोल्यूबल, ठीक है, वाटर सोल्यूबल होंगे। तो इन शुगर का और न्यूट्रिएंट्स का, ठीक है, वाटर के अंदर घुलना, और वाटर के अंदर घुल जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, मिट्टी में जाएंगे, मिट्टी के अंदर चले जाएंगे, और मिट्टी के अंदर जाके क्या हो जाएंगे, अवक्षेपित हो जाएंगे, प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, यानी अवक्षेपित होकर जम जाएंगे, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं
निक्षालन या फिर लीचिंग। तो लीचिंग वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा वाटर में घुलने वाले न्यूट्रिएंट्स और शुगर क्या होंगे, मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर जाकर डिपॉजिट हो जाएंगे या प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लीचिंग। ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस तुम्हारी है थर्ड, केटाबोलिज्म। ठीक है, केटाबोलिज्म। ठीक है, यदि आपको याद हो हिंदी में इसको बोलते हैं अपचय। ठीक है, अपचय एक होता है, अपचय एक होता है उपचय। ठीक है, एनाबोलिज्म और केटाबोलिज्म। यहाँ पे क्या होना है, क्योंकि हम तोड़ रहे हैं तो केटाबोलिज्म। ध्यान रखना, फ्रेगमेंटेशन में भी हमने तोड़ा था। केटाबोलिज्म का मतलब भी होता है तोड़ना। जैसे हमने अपने ही डाइजेशन में पढ़ा था कि केटाबोलिज्म क्या होता है, कि जैसे शुगर है, लार्ज कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, ये क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। इनको हम क्या करते हैं, एंजाइम्स के द्वारा क्या करते हैं, छोटे छोटे कंपाउंड में तोड़ते हैं। तो इसको हम क्या बोलते थे, केटाबोलिज्म। यहाँ पे भी वही सेम कंडीशन होने वाली है जो आप पढ़ के आए हो। ठीक है, बस यहाँ पर किस पे होगी, डिट्रीटस पे होगी। ठीक है, जो स्मॉल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उस पे होगी। तो केटाबोलिज्म मतलब क्या होता है, तोड़ना। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पे भी तोड़ रहे हैं, यहाँ पे भी तोड़ रहे हैं, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ इन प्रेजेंस ऑफ किसकी उपस्थिति में तोड़ेंगे इसको, इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स। यानी यहाँ पे तोड़ रहे हैं किसके थ्रू, डिट्रीबोर्स के थ्रू। यहाँ पर किसी एंजाइम की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम किसके थ्रू तोड़ेंगे, एंजाइम के थ्रू तोड़ेंगे। और एंजाइम कहाँ से आएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कौन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया या फिर फंगस। तो वे जो बैक्टीरिया और फंगस होंगे वो क्या निकालेंगे, एंजाइम्स निकालेंगे। और उस एंजाइम की प्रेजेंस में, ठीक है, क्या करेंगे हम, फ्रेगमेंट्स जो होंगे उनको तोड़ेंगे। यानी जो स्मॉल फ्रेगमेंट थे, ठीक है, पहले तो इतना तो हमने पहले तोड़ लिया था, अब हम किसको तोड़े, स्मॉल फ्रेगमेंट। स्मॉल फ्रेगमेंट को एंजाइम, स्मॉल फ्रेगमेंट में कौन काम करेगा, एंजाइम, जो कहां से आया है, बैक्टीरिया से आया है और फंगस से आया है, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आया है। ठीक है, बैक्टीरिया फंगस से एंजाइम, और इसको क्या कर देंगे, और सिंपली तोड़ देंगे। जिस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, केटाबोलिज्म। ठीक है, तो फ्रेगमेंटेशन से कैसे अलग है, ध्यान रखना। इस पे भी क्वेश्चन आता है, इस पे भी क्वेश्चन आता है। पूछेगा कि इसमें भी तोड़ना है, लेकिन वो बोलेगा एंजाइम की प्रेजेंस में यदि हम तोड़ रहे हैं तो उस प्रोसेस का नाम क्या होगा, केटाबोलिज्म। यदि हम एंजाइम की प्रेजेंस में तोड़ रहे हैं, डायरेक्ट डिट्रीटस तोड़ रहे हैं उनको, जैसे कि अर्धमोम, तो उस प्रोसेस को बोलेंगे फ्रेगमेंटेशन। और लीचिंग का मतलब कि वाटर के अंदर जो घुल सकता है वो कहाँ चला जाएगा, सॉइल के अंदर चला जाएगा और वहां पर जम जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा सॉइल के अंदर। उस प्रोसेस को हम क्या कहते थे, लीचिंग। नेक्स्ट आता है फोर्थ। ठीक है, फोर्थ प्रोसेस में यहाँ बताओ। फोर्थ प्रोसेस क्या है, बहुत आसान है, ह्यूमिफिकेशन। ठीक है, फोर्थ है ह्यूमिफिकेशन, यानी ह्यूमिफिकेशन सिंपल समझो, ह्यूमस का फॉर्मेशन। ह्यूमिफिकेशन यानी ह्यूमस का बनना। यानी अब ये जो स्मॉल, ठीक है, जो डिट्रीटस है, जो परदक है, ठीक है, जिसको हमने फाइनली बहुत स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ दिया है, ये क्या करेगा, डार्क कलर का अक्रिस्टलीन, ठीक है, यानी नॉन क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस बनाते हैं, यानी पदार्थ के रूप में क्या करेगा, जम जाएगा कहाँ, सॉइल के अंदर। ठीक है, तो सॉइल के अंदर डिट्रीटस का डार्क कलर का फॉर्म करना और डार्क कलर के रूप में जाके जमा हो जाना ह्यूमिफिकेशन कहलाता है। तो इसमें कुछ नहीं है, बस इतना समझो, ह्यूमस फॉर्मेशन है, ह्यूमस का बनना है। ठीक है, कि कौन बनाएगा, डिट्रीटस बनाएंगे। ठीक है, मटेरियल जो है स्मॉल पार्टिकल्स वो बनाएंगे। नेक्स्ट जो प्रोसेस आती है बेटा वो है मिनरलाइजेशन। ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इसमें क्या होता है कि अब हमने जो हमारे डिट्रीटस था उसको इतना तोड़ दिया है, फाइनली बहुत स्मॉल मात्रा में तोड़ दिया है कि उसके अंदर जो मिनरल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। और मिनरल्स क्या करेंगे, जमीन पे या सॉइल पे जाके एब्जॉर्ब हो जाएंगे। जैसे कि कौन से मिनरल, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, मिनरल्स होते हैं हमारे बॉडी में। ठीक है, प्लांट्स के अंदर भी होंगे, वो डेड हो चुके हैं, उनके अंदर थे, उसको हमने बहुत फाइनली स्मॉल पार्टिकल्स में, फ्रेगमेंट्स में बहुत तोड़ दिया है। किसके थ्रू, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू और केटाबोलिज्म के थ्रू। तो अब क्या होगा, वो मिनरल्स क्या होंगे, कहाँ चले जाएंगे, सॉइल के अंदर चले जाएंगे। तो सॉइल के अंदर मिनरल्स की अमाउंट बढ़ेगा ना, क्योंकि मिनरल्स सॉइल के अंदर बढ़ने लगेगा,
तो हम क्या कर रहे हैं, मिनरल्स फॉर्म कर रहे हैं सोइल के अंदर। अब ठीक है, सोइल के अंदर मिनरल जाके उस सोइल के अंदर मिनरल्स की मात्रा को, अमाउंट को बढ़ाएगा, तो इसलिए इस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं, मिनरलाइजेशन। ध्यान रखना ये प्रोसेस भी किसके थ्रू होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू होती है। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो होंगे बैक्टीरिया और फंगस। ठीक है, यानी यहाँ पे बैक्टीरिया फंगस ने क्या किया, एंजाइम निकाला और उसको तोड़ा था। यहाँ पे तोड़ा नहीं है, यहाँ पे क्या करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस में क्या होगा, जो मिनरल्स हैं वो सोइल के अंदर जाएंगे। ठीक है, यानी सोइल मिनरल को एब्जॉर्ब कर पाए, ऐसी कंडीशन प्रोवाइड करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मिनरलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे डिकम्पोजिशन खत्म हो गया। फटाक से जल्दी से एक बार देख लो कि डिकम्पोजिशन कितने प्रोसेस में होता है, 5 प्रोसेस में होता है। पहला फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन में जो लार्ज डेट्रिटस होंगे, अपरदक होंगे, उनको अपरदककारी यानी डिटिवोर्स के द्वारा छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में तोड़ देते हैं। लीचिंग, लीचिंग मतलब कि जो स्मॉल फ्रेगमेंट्स बने थे उसके अंदर जो वाटर सोल्युबल चीजें हैं, ठीक है, चाहे न्यूट्रिएंट्स हो चाहे शुगर हो, मिट्टी में जाके प्रेसिपिटेट हो जाएगा, अपक्षेप बना लेगा और वही जमा हो जाएगा, उस प्रोसेस को लीचिंग कहेंगे। नेक्स्ट आता है तुम्हारा कैटाबोलिस। कैटाबोलिस में क्या होता है कि यहाँ पर एंजाइम के द्वारा तोड़ा जाएगा। जो एंजाइम कहाँ से मिलेगा तुम्हें, बैक्टीरिया वायरस यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट आता है ह्यूमिफिकेशन यानी ह्यूमस का फॉर्मेशन। यही जो डेट्रिटस था जिसको स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ा है तुमने, ये क्या करेगा, डार्क कलर का नॉन क्रिस्टलाइन सब्सटेंस बनाएगा और जाके जमीन में जमा हो जाएगा, उसको ह्यूमिफिकेशन कहेंगे। मिनरलाइजेशन, इसमें किसी बैक्टीरिया वायरस की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, मिनरलाइजेशन। मिनरलाइजेशन में क्या होगा, बैक्टीरिया की और फंगस की प्रेजेंस में क्या होगा, जो मिनरल्स होंगे वो जमीन के अंदर, सोइल के अंदर चले जाएंगे, उस प्रोसेस को मिनरलाइजेशन कहेंगे। ठीक है, चलो, तो ये डिकम्पोजिशन क्या होता है और साथ में ये देखा था कि डिकम्पोजिशन की प्रोसेस क्या है। अब हम ये देख रहे हैं कि फैक्टर्स कौन कौन से जो डिकम्पोजिशन को अफेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो डिकम्पोजिशन को या तो बढ़ा देंगे या फिर क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो इसका फैक्टर है वो क्या है, नेचर है इसका डेट्रिटस का, यानी वो डेट्रिटस किस चीज से मिलकर बना है। यदि डेट्रिटस के अंदर स्टार्च, प्रोटीन, इनकी मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, यानी ऐसा डेट्रिटस जिसके अंदर स्टार्च और प्रोटीन है, ठीक है, ठीक है, उसके अंदर जो डिकम्पोजिशन की रेट है वो क्या होने वाली है, फास्ट होने वाली है, यानी अच्छी खासी होने वाली है, फास्ट होने वाली है। लेकिन ऐसा डेट्रिटस यानी जिसको हमें डिकम्पोज करना है, जिसके अंदर क्या हो, काइटिन हो, ठीक है, सेलुलोज हो, लिग्निन हो, तुम्हें पता है इनको डिकम्पोज करना इतना आसान नहीं है। तो जो डिकम्पोजर्स होते हैं इसमें इतना अच्छा काम नहीं कर पाते और इनको इतनी आसानी से क्या करते हैं, डिकम्पोज नहीं कर पाते, इसलिए इनके अंदर जो डिकम्पोजिशन की रेट होने वाली है वो क्या होने वाली है, स्लो होने वाली। तो डिकम्पोजिशन की रेट इसके अंदर फास्ट होगी, इसके अंदर स्लो होगी। ये नीट के अंदर दिया हुआ है, नीट में कई बार पूछा गया है और एनसीईआरटी की लाइनों में दिया हुआ है, उसको मैंने आपको पॉइंट वाइज बता रहा हूँ। नेक्स्ट है तुम्हारा पीएच। पीएच क्या काम करने वाला है, तो बेटा जो एसिडिक पीएच होता है, अम्लीय पीएच होता है, ठीक है, एसिडिक, जो एसिडिक पीएच होगा उसके अंदर जो डिकम्पोजिशन की रेट होने वाली है वो होने वाली है कम, क्योंकि एसिडिक पीएच में डिकम्पोजिशन की प्रोसेस अच्छी नहीं हो पाती। उसका रीजन है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो डेट्रीवोर्स हैं वो डेट्रिटस पे अच्छे से काम नहीं कर पाते। दूसरी चीज नेक्स्ट आता है ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता, नमी। ठीक है, ये क्या था, अपरदक की प्रकृति, पीएच और ह्यूमिडिटी, नमी। यदि एटमॉस्फेयर में नमी है या फिर समझ लो एटमॉस्फेयर में नमी है, साथ में जो तुम्हारा जिसे डिकम्पोज करना उसके अंदर नमी है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि यदि ह्यूमिडिटी यदि ज्यादा है, नमी ज्यादा है, तो क्या होगा, जो डिकम्पोजिशन होने वाला है वो क्या होने वाला है, स्लो होने वाला है। और यदि ह्यूमिडिटी, नमी क्या होने वाली है, कम है, तो जो डिकम्पोजिशन की रेट है बेटा वो होने वाली है फास्ट। क्या होने वाली है, फास्ट होने वाली है। एग्जांपल के तौर पे मैं समझाता हूँ कि जो डेड बॉडी होती है, कोई चीज जो मर जाता है, ठीक है, चाहे इंसान मर जाता है, ह्यूमन मर जाता है, तो क्या होता है, तुमने देखा जो ठंडी का मौसम होता है, बरसात का मौसम होता है, उस कंडीशन में क्या होता है बेटा कि बॉडी जो सड़ती है उसमें काफी टाइम लगता है। ठीक है, और यदि गर्मी में कोई डेड बॉडी है, ठीक है, गर्मी में कोई डेड बॉडी है, यदि उसको सड़ना है तो बहुत जल्दी सड़ने लगती है। रीजन क्या है कि गर्मी में ह्यूमिडिटी क्या होगी बेटा, लो होगी, तो डिकम्पोजर्स अच्छा काम करेंगे, डिकम्पोजिशन की रेट फास्ट होगी यानी बॉडी जल्दी सड़ेगी।
ठंड और बरसात में क्या होगा, ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, नमी ज्यादा होगी एटमॉस्फेयर में, क्या होगा, डिकम्पोजिशन की रेट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि बैक्टीरिया और फंगस ने अच्छे से, माइक्रोऑर्गेनिज्म अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है तुम्हारा टेम्परेचर। टेम्परेचर यदि 20 से 45 डिग्री सेल्सियस है तो जो डिकम्पोजिशन की रेट है वो क्या होने वाली है, ज्यादा होने वाली है, फास्ट होने वाली है। लेकिन यदि टेम्परेचर यदि इससे कम हुआ तो भी दिक्कत आएगी और ज्यादा हुआ तो भी दिक्कत आएगी, यानी दोनों कंडीशन में दिक्कत आएगी। यानी डिकम्पोजिशन की रेट ज्यादा टेम्परेचर पे भी नहीं हो पाएगी और कम पे भी नहीं होने पाएगी। उसके लिए सबसे अच्छा टेम्परेचर है 20 से 45, 20 to 45 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट आता है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन के अंदर, ठीक है, यदि ऑक्सीजन ज्यादा है तो क्या होगा, डिकम्पोजिशन की रेट ज्यादा होगी। रीजन क्या है कि डिकम्पोजर्स क्या होंगे, जल्दी से डिट्रीटस को डिकम्पोज कर पाएंगे, तो डिकम्पोजिशन की रेट ज्यादा होगी। रीजन कि माइक्रोऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन चाहिए ना इनको तोड़ने के लिए, ठीक है, ऑक्सीडेशन करने के लिए, तो ऑक्सीजन रहेगी तो जल्दी जल्दी ऑक्सीडेशन होगा, जल्दी जल्दी तोड़ पाएंगे, डिकम्पोजिशन की रेट क्या होगी, ज्यादा होगी। यदि ऑक्सीजन की रेट क्या है, ऑक्सीजन का अमाउंट, सॉरी, ऑक्सीजन का अमाउंट यदि क्या है, कम है, तो डिकम्पोजिशन हो नहीं पाएगा सही से, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो नहीं पाएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। तो इसी कंडीशन में जो ऑक्सीडेशन होने वाला है वो नहीं हो पाएगा और क्या होगा, डिकम्पोजिशन की रेट इसमें क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, इसके अंदर क्या होगी, फास्ट होगी। ठीक है, चलो, तो हो गया फैक्टर्स जो अफेक्ट करने वाले हैं तुम्हारे डिकम्पोजिशन की रेट को। ठीक है, चलो, तो अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं ट्रोपिक लेवल कि ट्रोपिक लेवल क्या होता है। ट्रोपिक लेवल क्या होता है उसको पढ़ने से पहले आपको मैंने पिछली क्लास में याद हो बताया था कि प्रोड्यूसर्स होते हैं जो फूड बनाते हैं, फिर उनसे फूड कौन लेता है, प्राइमरी कंज्यूमर्स लेते हैं, उनसे सेकेंडरी कंज्यूमर में फूड जाता है, फिर उनसे न्यूट्रिशन लेते हैं टर्सरी में, ऐसा करके बढ़ता जाता है। ठीक है, प्रोड्यूसर्स को हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रोफ्स। ठीक है, इन्हें हम क्या कहते थे, ऑटोट्रोफ्स। ठीक है, ये क्या करते थे, फोटोसिंथेसिस करते थे और क्या करते थे, न्यूट्रिशन फॉर्म करते थे, भोजन बनाते थे। प्राइमरी कंज्यूमर क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर को हम हर्बीवोरस कहते थे। क्यों हर्बीवोरस कह रहे हैं, क्योंकि ये किसको खाते थे, प्रोड्यूसर्स को। ठीक है, इसलिए इन्हें हर्बीवोरस कहते थे। इनके एग्जांपल क्या थे, इनके एग्जांपल में आता था गोट, ठीक है, काऊ, डियर। ठीक है, नेक्स्ट आता था तुम्हारा सेकंड कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर क्या आता था, प्राइमरी कार्निवोर। ठीक है, यानी जो हर्बीवोरस को खाने वाले थे, इसके अंदर कौन आता था, फॉक्स, ठीक है, पिकॉक, ठीक है, फॉक्स, पिकॉक। इसके अंदर क्या होता था, टॉप कार्निवोर, टॉप कार्निवोरस। ठीक है, टॉप कार्निवोरस यानी टर्सरी कंज्यूमर, ये किससे भोजन लेते थे, प्राइमरी कंज्यूमर से। इसके अंदर कौन आता था, टाइगर, लायन, चीता। ठीक है, इसके बाद आता है क्वाटरनरी कंज्यूमर, जिसके अंदर हम क्या आते थे, ओमनिवोरस। ओमनिवोरस यानी जो सबको खा सकते हैं, इनको भी, इनको भी, इनको भी। यानी क्या होता है कि सबका एक पोजीशन है कि कौन किससे भोजन लेगा, प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर लेंगे, फिर सेकेंडरी लेंगे, फिर टर्सरी, क्वाटरनरी। तो इन्हीं को, सभी जीवों को न्यूट्रिशन के बेस पे, जो फूड ऐसे बन गए, फूड चेन बन गई, तो सभी जो ऑर्गेनिज्म है, जीव हैं, वो ट्रोपिक लेवल पे आहार के लिए, फूड के लिए एक निश्चित पोजीशन पे ऑक्युपाई करते हैं और वही पोजीशन क्या कहलाती है, ट्रोपिक लेवल। जैसे ऑटोट्रोफ्स, इनका जो पोजीशन सबसे नीचे है, यानी सबसे पहले है। क्यों, क्योंकि किसी से भोजन लेते ही नहीं है, फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो इनको हमने दे दिया ट्रोपिक लेवल 1, यानी इनका लेवल क्या है, फर्स्ट। इनको दे दिया ट्रोपिक लेवल 2, क्यों, क्योंकि इसको भोजन ले रहे हैं। अब जो जिससे भोजन ले रहा है, ट्रोपिक लेवल बढ़ रहा है, ये इससे ले रहे हैं, ये भोजन इनको कौन खा रहा है, सेकेंडरी, तो इनका ट्रोपिक लेवल 3। इनको कौन खा रहा है, तो ये ट्रोपिक लेवल 4, और इनको कौन खा रहा है, तो ट्रोपिक लेवल 5। तो ट्रोपिक लेवल क्या हुआ कि सभी जीवों को उनके आहार चेन या फूड चेन के अंदर भोजन लेने की एक क्या होती है, स्टेप होती है, या एक, सॉरी, एक लेवल होता है। ठीक है, जहाँ से फूड प्राप्त करते हैं, तो उनका जो लेवल है वही उनका ट्रोपिक लेवल है। ठीक है, कि पोषक स्तर, ट्रोपिक लेवल मतलब पोषक स्तर, तो जहाँ से भोजन ले रहे हैं उनका ट्रोपिक लेवल। प्रोड्यूसर किसी से नहीं ले रहे तो फर्स्ट ट्रोपिक लेवल, ये तो प्रोवाइड करवा रहे हैं, इनको कर रहे हैं, तो फर्स्ट, सेकंड ट्रोपिक लेवल, थर्ड ट्रोपिक लेवल, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे करके। ठीक है, चलो, अब एक चीज और मैं तुम्हें बता दूं कि किसी भी इकोसिस्टम में 3 से
और 4, यानी 3 to 4 ट्रॉपिक लेवल ही हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होते हैं। नीट में कई बार पूछा गया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। क्यों नहीं होते? क्योंकि मान लो प्रोड्यूसर ने 100% एनर्जी बनाई, उसमें से 90% खुद यूज करता है, 10% आगे भेजता, 10% यहाँ गया, इसका 10% यहाँ गया, इसका 10% यहाँ गया, इसका 10% यहाँ गया। तो क्या हो बेटा, देखो 100 था, 90% यूज किया, 10% आगे भेजा, इसका 90% 9 हुआ, 9 यूज कर लिया, एक आगे भेजा, इसका 90% क्या हो 0.9, 1% 10% क्या हो 0.1, ऐसे करके भेजते गए। तो देखो जो फोर्थ और फिफ्थ में एनर्जी कितनी कम हो गई। चलो इसमें तो फिर भी ठीक है 0.1, इसमें 0.01 है, इनको क्या मिलेगा भैया, कुछ नहीं, न्यूट्रिशन के रूप में क्या मिला, कुछ नहीं, खाली है। इसलिए क्या होता है कि किसी भी हेल्दी इकोसिस्टम यदि बनाना है तो आपको उसके अंदर 3 से 4 ट्रॉपिक लेवल ही देख सकते हैं, ठीक है। ये नीट का क्वेश्चन है, ठीक है। चलो तो यहाँ पर ट्रॉपिक लेवल खत्म हुआ, ठीक है। मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, आप मेरे चैनल पे जाइए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और लेक्चर्स को अटेंड कीजिए, साथ में अपने दोस्तों को भी भेजिए जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं और ऐसे भी इस समय तो कोई क्लासेस नहीं लग रही, तो उनको भेजिए ताकि वो भी देख सके, ठीक है। चलो।